क्या झनक खुद छोड़कर चली जाएगी बोस हाउस? झनक फील करने वाली है अर्शी के बच्चे के लिए गिल्टी। इस बार मिल पाएगा झनक को अनिरुद्ध का साथ? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि यहाँ अर्शी को बहुत जल्द जो हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जब से वो गिरी है वो काफी ज्यादा चिल्ला रही है, चीख रही है। दादी माँ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये है कि अर्शी को तो चोट लगी ही होगी, लेकिन इसका नुकसान कहीं बच्चे पे ना पड़े, क्योंकि अगर उसके पेट पर चोट लगी है तो यहाँ पे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो उसकी चेकअप करने के लिए उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना ही होगा। यहाँ पे जो दादी माँ अकेले अर्शी को हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकती है, इसलिए वो अनिरुद्ध से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन्हें जो है अनिरुद्ध से बात होती है। यहाँ पे अनिरुद्ध को यह खबर लग जाती है कि अर्शी के साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, जिसके बाद पूरे बोस फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है, अर्शी के लिए चिंता करने लग जाती है। झनक भी काफी डरने लगती है। तो आप देखने वाले हैं कि फाइनली ये लोग अर्शी को व्हील चेयर पे बिठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ बात करें छोटोन मीनू की, तो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनके शादी के दिन ही ये सारा हादसा हो गया। अच्छी बात नहीं है, लेकिन मीनू और छोटोन भी पूरी कोशिश करते हैं कि अनिरुद्ध के बच्चे को कुछ ना हो। वो भी काफी ज्यादा टेंशन में है और जल्द से जल्द यहाँ पे अर्शी को हॉस्पिटल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ ही खूब बहुत बड़ा तमाशा भी हो रहा है। ऑलरेडी यहाँ माहौल काफी ज्यादा सीरियस है, लेकिन ये लोग एक पल भी, एक मौका भी नहीं गंवाने वाले हैं झनक पर सारा इल्जाम लगाने के लिए। यहाँ अर्शी दर्द तकलीफ में, लेकिन फिर भी झनक पर इल्जाम लगाई जा रही है। अनिरुद्ध ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन इस बात से यह लग रहा है कि अनिरुद्ध जो है अर्शी के बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि झनक उसके साथ है, वो घर पे नहीं थी। अगर झनक घर पे होती, अगर अर्शी के साथ कुछ होता तो एक बात होती कि अर्शी को अगर कुछ हुआ है तो झनक पे इल्जाम लगता, तो वो अलग बात है। लेकिन झनक वहाँ नहीं है और अर्शी गिर गई है, तो इसका इल्जाम ये लोग झनक पर लगा रहे हैं। ये इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है। रही बात दादी माँ की, तो दादी माँ थी ना अर्शी के साथ, तो कैसे गिर गई अर्शी? दादी माँ को ख्याल रखना चाहिए था अर्शी का। दादी माँ ने इतना ध्यान क्यों नहीं दिया अर्शी पे? पर नहीं दोस्तों, इसका इल्जाम दादी माँ पे नहीं लगेगा। दादी माँ इनफैक्ट अर्शी के ज्यादा करीब थी, उसका ध्यान रखने के लिए तो वो वहाँ रुकी थी, लेकिन फिर भी अर्शी गिर गई। लेकिन इसका इल्जाम दादी माँ पे ना लगाकर झनक, जो कि दूर छोटौन की शादी में शामिल हो चुकी है, उस पर ये लोग थोप देंगे कि झनक दूर है, लेकिन फिर भी अर्शी गिर गई सिर्फ और सिर्फ झनक की वजह से। दोस्तों, इस बात में क्या लॉजिक है? इस बात में ना तो सर है ना पैर है, लेकिन फिर भी ये झनक सीरियल है। कुछ भी होगा सब कुछ झनक की वजह से ही होता है। जितने भी बुरे काम है झनक की वजह से होगा। बस फिर क्या, यहाँ पे तनुजा, बिपाशा, यानी जो जो अर्शी की गैंग में है ना, सब झनक पर बरसने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अनिरुद्ध ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला। पर आप देखने वाले हैं झनक को भी डिफेंड करते हुए बहुत से लोग नजर आने वाले हैं। यहाँ पे मीनू, छोटौन जो है झनक की काफी ज्यादा साइड लेते हैं। ये लोग झनक की साइड लेते हुए बोलेंगे कि इसमें झनक की कोई गलती नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे कि झनक की माँ सृष्टि मुखर्जी, वो भी अपनी बेटी झनक का साइड लेगी और कहेगी कि झनक की वजह से कैसे गिर गई अर्शी। झनक यहाँ हमारे साथ है, अर्शी वहाँ गिरी है, अपनी गलती की वजह से गिरी होगी। अर्शी, तुम अपनी बहन को बार बार मेड, केयर टेकर क्यों बोलती है? तुम्हारी अपनी बहन है, अपनी बहन की इज्जत किया करो। तो यहाँ सब लोग सृष्टि मुखर्जी को डांटने लग जाते हैं कि आपकी बेटी इतनी सीरियस सिचुएशन में अपनी बेटी की साइड ना लेते हुए आप झनक की साइड ले रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था जब आपको अर्शी के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था। अपनी बेटी की खुशियों के खातिर ना जाने आपने कितनी बड़ी बड़ी चालें चल दी थी, सब कुछ करने को तैयार हो गई थी। आज आपकी बेटी दर्द में तड़प रही है, लेकिन आपको इसका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी सिंपैथी दिखाने की कोशिश तो करेगी अर्शी के लिए, क्योंकि खैर वो उसकी ही बेटी है, लेकिन वो झनक की साइड लेते हुए नजर आएगी। कोई इस बात पर इतना ध्यान देगा नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि सृष्टि मुखर्जी नाटक कर रही है। झनक को भी लगता है कि हाँ, ये नाटक ही कर रही है, कितनी भी आंसू बहा ले, लेकिन मैं इनकी बातों में नहीं आने वाली। सृष्टि तो यही कोशिश कर रही है कि झनक को इस घर से निकाल दिया जाए और झनक वो अपने घर लेकर जाए, क्योंकि वो झनक को बहुत जल्द अपनी जाल में फंसाना चाहती है। कितनी जल्दी झनक सृष्टि की जाल में फंसेगी ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा ही। लेकिन फिलहाल यहाँ पे झनक के ऊपर सब लोग काफी बरसने वाले हैं। आप यहाँ देखने वाले हैं कि जब अर्शी मुखर्जी हॉस्पिटल में होगी, यहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होंगे, तो बाहर तनुजा और बिपाशा झनक को डांटते हुए नजर आएंगी।
और साथ ही यहाँ पे दादी भी झनक को खूब डांटेंगी कि तेरी वजह से ही आज अर्शी की ये हालत हो गई है। इनफैक्ट ये लोग अनिरुद्ध को भी कोसते हुए नजर आएंगे कि तुम अगर इस मनहूस लड़की को घर ना लाते ना तो आज तुम्हारे बच्चे के साथ और बीवी के साथ ये ना होता। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये लड़की जहाँ जहाँ जाती है कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अरे जहाँ जाना था इसे जाने देते, बार बार इस घर में क्यों लेकर आ जाते हो। उसके साथ बिपाशा भी बहती गंगा में हाथ धोएगी, वो भी झनक को खूब डांटेगी। तनुजा तो डांटेगी ही झनक को खूब ज्यादा कि तुम्हें अर्शी का ध्यान रखना चाहिए था, हम कह रहे थे कि रुक जाओ लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी में शामिल होना था, अब देख लो तुम्हारे वजह से क्या हो गया। वेल झनक यहाँ अपनी सफाई तो देगी लेकिन फिर भी ये लोग जो है झनक की एक भी बात नहीं सुनेंगे और उसको गिल्टी फील कराएंगे कि तेरी वजह से सब हुआ, तुम्हारी वजह से सब हुआ। तो एंड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो है झनक खुद कहने वाली है कि अब मैं इस घर में रहकर क्या करूं, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इनफैक्ट ये लोग अब झनक को अपने घर में रहने ही नहीं देंगे। जी हाँ, यहाँ बिपाशा तनुजा सब लोग ठान लेंगे कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, तुम इस घर से चली जाओ। अनिरुद्ध के पास भी ऑप्शन छोड़ देंगे कि तुम झनक को इस घर से निकाल दो, तुम ही लेकर आए थे ना, अब तुम ही निकालो इसको इस घर से। वेल यहाँ पे अनिरुद्ध किसकी साइड लेता है, अर्शी की साइड लेता है या वो झनक की साइड लेता है? क्या वो झनक को अपने घर से सच में निकाल देने वाला है? क्या वो सच में झनक को धक्के मारकर निकालेगा? क्योंकि आज उसके बच्चे की हालत झनक की वजह से हुई है, ये बात क्या यहाँ पे अनिरुद्ध मानेगा या अनिरुद्ध उल्टा झनक का स्टैंड लेगा और कहने वाला है कि ये सब कुछ जो भी हुआ सब कुछ जो है अर्शी की वजह से हुआ है, अर्शी को अपना ध्यान खुद रखना चाहिए था, अर्शी की अपनी गलती की वजह से हुआ है। नहीं दोस्तों, जितना कुछ अभी दिखाया गया है उससे देखकर तो यही लग रहा है कि अनिरुद्ध झनक का ही स्टैंड लेने वाला है, यानी वो झनक का ही साथ देगा और झनक को इस घर से नहीं निकालेगा। लेकिन बिपाशा तनुजा अर्शी पूरा ठान लेगी कि अब इस लड़की को इस घर में रहने नहीं दूंगी। वेल यहाँ अर्शी के मुंह से झनक तो झनक, पर अनिरुद्ध भी बहुत कुछ सुनने वाला है। यहाँ पे अर्शी बहुत ज्यादा डांटती हुई नजर आएगी अनिरुद्ध को कि तुम अय्याशी में इतने ज्यादा बिजी थे कि मेरा फोन नहीं उठाया, तुम दोनों इतने कहाँ क्या बिजी हो गए थे कि दोनों में से कोई एक फोन ही नहीं उठा रहा। तुम तो कह रहे थे जल्दी आ जाओगे लेकिन क्यों नहीं आए, तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, बस तुम्हें झनक जहाँ दिख जाती है उसी के अंदर खो जाते हो। वेल तुम्हारे अंदर इतनी तो शर्म होनी चाहिए ना कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है, घर पे है और तुम्हें उसके पास होने चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों एक साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। और ये बात झनक की, तो झनक का तो ये पेशा है, झनक तो 1 2 3 न जाने कितने लड़कों पे लाइन ही मारती रहती है, ये तो उसका काम ही है। और ये तुम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका था क्योंकि मैं तो चल के आ नहीं सकती, मैं इस हालत में ही नहीं हूँ कि मैं चलकर तुम दोनों के नजदीक आऊं, तो बस तुम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला और उसी का फायदा उठा रहे थे तुम दोनों, और आज आप दोनों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। यानी दोस्तों खूब ज्यादा बरसने वाली है अर्शी अनिरुद्ध और झनक पे। और साथ ही उसे ये खबर भी तो लगी थी ना कि अनिरुद्ध झनक रोमांस कर रहे थे, यहाँ झनक गिरी थी उसके बाहों में और यहाँ पे चिंगारी लगाने वाली बिपाशा भाभी वो सब कुछ बता चुकी थी अर्शी को, जिसके बाद से अर्शी के अंदर और ज्यादा गुस्सा था और यहाँ पे वो गिर चुकी है। वेल दोस्तों, यहाँ क्या होगा अर्शी के बच्चे के साथ ये देखना काफी दिलचस्प होगा, पर आज क्या चाहते हैं कि अर्शी के बच्चा जिंदा रहे, मतलब क्या उसके बच्चे का जो ट्रैक चल रहा था वो चलता रहे या फिर मेकर्स को अब एंड कर देना चाहिए इस बच्चे का ट्रैक। जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।